होना चाहिए। तो जितने लोग आए थे उन्होंने सुना, जितने नहीं आए थे प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। तो बाड़ा डालकर उसको संभाला जाए। तो परमेश्वर ने एक वाटिका लगाया, लगा के उसके अंदर किसको लेके जाके रखा? आदम को लेके जाकर रखा। अभी सिर्फ कौन जा रहा अंदर? आदम को परमेश्वर ने क्या करने के लिए बोला? खेती करो, उसको देखभाल करो और उसको क्या करो? रक्षा करो। ये रक्षा का शब्द में दो अर्थ निकलता है, रक्षा का इसमें दो निकलता है। इसको इंग्लिश में पढ़ते समय एक ट्रांसलेशन वैसा दिया है कि तुम उसको क्या करो? ड्रेस इट एंड कीप इट। कीप इट बोलने का मतलब संभाल के रखना। कीप करना बोलेगा तो क्या है? संभाल के रखना। संभाल के रखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? बाड़ा। तो वो हम लोग ने गया हफ्ता क्या कर लिया? देख लिया कि संभाले रखने के लिए क्या डालना है? बाड़ा डालना। आज उसी बात को दूसरा अर्थ में लिखा है, केयर करना। क्या करना? नहीं समझा? ध्यान रखना, ज्ञान या उसको क्या बोलेंगे? ख्याल रखना। परमेश्वर ने आदम को दिया हुआ दूसरा जिम्मेदारी बगीचा के बारे में क्या है? परिवार का क्या रखना है? ख्याल रखना। हालेलुया। ये चीज में जब आदम परफेक्ट हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने एक किसको दिया? एक सहायक हवा को। क्या बोल रहा हूँ? जब दिया हुआ काम में वो सही हुआ, उसका बाद परमेश्वर ने उसके साथ में सपोर्ट के लिए किसको दिया? सहायक। इससे क्या समझ में आता है? परिवार तब दिया जाएगा जब आदमी काम करने में क्या रहेगा? सक्षम रहेगा। सक्षम रहेगा। इसीलिए शादी के लिए भी लड़का ढूंढने जाते समय पहले देखते लड़का क्या करता है, क्या काम करता है। ये पूछते नहीं पूछते? ये क्यों ऐसा पूछते? इसका वजह यही है कि परिवार संभालने से पहले वो अपना पैर में खड़ा है कि नहीं, वो काम करने का सक्षम है कि नहीं। इसका अर्थ क्या है? एक पुरुष अगर काम करने का लायक का नहीं है, वो क्या भी करने का लायक का नहीं है? शादी के योग्य, परिवार चलाने का लायक का नहीं। ये बात मैं आपको जोर से इसलिए बोल रहा हूँ, अच्छा लगे बुरा लगे, जो आदमी काम करने का लायक का नहीं है, वो आदमी क्या नहीं चला सकता है? परिवार नहीं चला सकता। हालेलुया। तो काम तो करता है, लेकिन काम में क्या क्या होना चाहिए? काम में ईमानदारी है, और क्या होना चाहिए? मेहनती। दूसरा सच्चा। ये चीज में अगर वो सफल हो गया, वो आदमी के पास क्या दिया जा सकता है? एक परिवार दिया जा सकता है। तो काम को जैसा संभाला वैसा किसको भी संभालेगा? परिवार को भी क्या करेगा? संभालेगा। इसलिए परमेश्वर ने खुद बनाया हुआ बगीचा में भी एक केयर टेकर या ध्यान रखने वाले को रखा। नहीं समझ रहा? वाटिका किसने बनाया? परमेश्वर। परिवार किसने जोड़ा? परमेश्वर ने जोड़ा। बच्चे किसने दिए? परमेश्वर ने दिए। सब प्रभु का दिया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर परमेश्वर ने आपको मुझको क्या बनाया है? केयर टेकर, ध्यान रखने वाला। अंदर है क्या? सारा मेरा बस बाहर नहीं जाने का। बाहर वो सिस्टम में तो सीधे घर पे जाने का। समझ में आया? फिर दोबारा कहता हूँ, फिर दोबारा इधर ध्यान से, सब ध्यान से, पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट करना है। हाँ, परमेश्वर ने वाटिका बनाया। सब लोग सुन रहे हैं? हाँ। आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी सुनो। परमेश्वर ने क्या बनाया? वाटिका बनाया। वाटिका बनाकर परमेश्वर का बनाया हुआ वाटिका में एक किसको रखा? ध्यान रखने वाले को क्या किया? रखा। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? केयर टेकर। मतलब एक बगीचा कितना भी सुंदर हो, एक बगीचा कितना भी सुंदर हो, अगर उसको ध्यान देने वाला नहीं रहेगा तो बगीचा कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, नाश हो जाएगा। सही बोल रहा हूं? तो एक बगीचा के ऊपर क्या रखना पड़ता है? इसी तरह से परिवार बना दिया, शादी हो गया, तो छुट्टी नहीं हुई, अभी आपका ड्यूटी
शुरू हुआ। क्या करना पड़ेगा? परिवार के ऊपर पूरा क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। हालेलुया। तो ध्यान रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को भी जिम्मेदारी दी है और हवा को भी जिम्मेदारी। ये नहीं बोल सकता ये आदम का काम है, ये हवा का काम है, नहीं। समझ में आ रहा है? दोनों को परमेश्वर ने कुछ कुछ जिम्मेदारियों को क्या किया है? दिया है। मैं आपको फिर दोबारा कहता हूँ, एक बगीचे को जैसा पूरी तौर से क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। अभी आप खेती करना किसको तो आता है? खेती करना आता है ना? अच्छा, खेती करते समय आपने बीज बो दिया, छुट्टी हो गई, अब क्या करना पड़ेगा? जब तक उसमें से धान्य नहीं उगता है, भाई कोई जानवर नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये क्यों इतना सुस्त लग रहा है ना? देखते ना, तो इसके लिए खाद डालना पड़ेगा, या कोई कीड़ा पकड़ लिया तो उसके लिए क्या मारना पड़ेगा? क्या मारते हैं? दवा मारते ना, ये सब मारेगा तभी वो सही समय में क्या देगा? फल देगा। इसी तरह से परिवार को भी क्यों ये फल नहीं रहा, क्यों ये खराबी है, इसको क्या किया जा सकता, ये सोचने का काम किसका है? किसका है? केयरटेकर का। आदम का मेन ड्यूटी किसका है? आदम का है। सहायता के लिए प्रभु ने किसको दिया है? हवा को दिया। तो दोनों का भी जिम्मेदारी है। परिवार में ये हालत क्यों, ये सोचना मेरी जिम्मेदारी है। हम बोलेंगे नहीं चल रहा है, चलती को क्या बोलते हैं? गाड़ी है भैया, जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं? गाड़ी। ऐसा बोलकर धकेल कर दिन निकालना नहीं है। आपको प्रभु ने एक परिवार इसलिए दिया कि आप उसका क्या करें? ध्यान रखें। मन में आप सुन रहे हैं, दिन भर खेलते फिर उसके बाद में आपको ये नहीं होता, सर्विस में नहीं होता। उसको छोड़ो ना, वो नीचे घूमेगा, मांडी में रहने वाला होगी, छोड़ दो, वो नीचे रेंगते घूमेगा इधर, छोड़ो उसको, इधर ध्यान दो। तो वचन सुनने के लिए आएगा, क्या बोलो, छोड़ो अपने घूमेगा, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। हाँ, तू खेल। क्या बोला? एक बगीचा में प्रभु ने हमको रखा। परिवार एक क्या है? बगीचा है। इसका ध्यान नहीं रखोगे, ये बगीचा बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाने के बाद पछता की कोई मतलब नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे, लोग पूछे नहीं पूछे, जिसने आपको ये ड्यूटी में रखा है, किसने रखा है? परमेश्वर ने कहा। आपको एक दिन परमेश्वर को इसका जवाब देना है कि मैंने तुमको परिवार दिया था, तुमने इसको क्यों नहीं संभाला? हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान रखना है। एक बच्चा मेरे को प्रभु ने दिया है, ये बच्चा हम लोग देखते ना, इसको मांस नहीं लग रहा है, आंख में क्या नहीं लग रहा है? मांस नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? बहुत दुबला पतला दिख रहा है। 10 जन को उसके बारे में क्या करेंगे? पूछेंगे क्या करना पड़ेगा? आप क्या खिलाते हो? काजू बादाम। तो आप भी उनको क्या करना करते हैं? काजू बादाम खिलाने क्या करते हैं? इतना ही नहीं है, आप खाली खिलाने पिलाने से मेरा परिवार बन गया करके सोचना नहीं। मैं आपको एक बात बोलूंगा, कुत्ता भी अपने बच्चे को क्या करता है? पालता है। मैं इतना हार्ड इसलिए बोल रहा हूँ, आपका समझना क्या है? मैंने पैसा दे दिया तो मेरा काम खत्म। मम्मी बोलेगी मैंने खाना खिला दिया, मेरा काम खत्म। मैं आपको सीधा एक बात बोलूंगा, कुत्ता भी अपने बच्चे को क्या खिलाता है? समझ में आ रहा है? तो आपने कौन सा बड़ा काम कर दिया? नहीं किया। आपका और भी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पूछूंगा, आपका बच्चा क्यों शरारती है? इसका कभी आपने ढूंढा? इसके बारे में कभी आपने सोचा? नहीं। क्यों मेरा बच्चा घर के अंदर नहीं बैठता है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? क्यों वो मेरा बात नहीं सुनता है? इसके बारे में कभी सोचा? इसके बारे में सोचा नहीं। क्या करूं? मैं सोचा नहीं था ऐसा बच्चा प्रभु ने मेरे को प्रभु ने नहीं दिया। प्रभु ने आपको अच्छा ही दिया है। आपका काम है इसको क्या करना? बनाना, देखभाल करके वो कमी क्यों इसके अंदर आ रहा है उसको मैं क्या करूं? ये काम किसका है? सोच कर देखो। ये काम आपने कभी किया? सिर्फ खाना खिला दिया। सिर्फ क्या खिला दिया? खाना खिला दिया, जरूरतों को दिला दिया, बस मेरा काम हो गया। अभी बढ़ना है तो बढ़ो, नहीं बढ़ना है तो मत बढ़ो। ये गलत। समझ में आ रहा है? जो बच्चा ज्यादा मस्ती करता ना,
जो बच्चे ज़्यादा मस्ती करते हैं, क्यों ऐसा करते मालूम है? इसका दादा भी ऐसा था, नहीं वो बात, इसका बाप भी ऐसा है ना, इसके लिए ऐसा। ये सब दुनिया के लोग बोलेंगे। क्यों ये ज़्यादा शरारती है? क्योंकि इसके अंदर साइंस पढ़ने वाले जानते होंगे, एक हार्मोन तैयार होता है जिस कारण से वो बच्चे को कुछ ना कुछ करने का मन करता है। क्या करता है? कुछ ना कुछ करने का मन करता है। जब उसको कुछ ना कुछ करने का मन करता, उसको सही दिशा में उसको नहीं फिराएंगे तो वो कैसा काम करेगा? उल्टा सीधा काम करेगा। तो आपका बच्चा गंदा नहीं है, मैं बोलूंगा माँ बाप आप कौन है? आप कौन है? जवाबदार नहीं है। बच्चा गंदा नहीं है। अभी आप उसको पलटो मत, सीधा इसको जाओ, उल्टी जवाब नहीं जाओ। आपका बच्चा गंदा नहीं है। गंदा कौन है? माँ बाप। आपको माँ बाप। क्यों? कि वो जो चाहता है उसको मैं उस दिशा में क्या नहीं कर रहा हूँ? नहीं मोड़ रहा। तो आप पूछेंगे मैं उसको कैसा, कौन सा रास्ते में लेके जाऊँ? इसके लिए हमको परमेश्वर है। आपको परमेश्वर के पास क्या करना पड़ेगा? बैठ कर पूछना पड़ेगा। सिर्फ नौकरी में जाके आ गया, सिर्फ खाना खिला दिया, आपका काम खत्म नहीं हुआ, बच्चा बिगड़ता है, उसका जिम्मेदार कौन है? माँ बाप है। खानदानी हम नहीं बोलना, तो खून चलते आ रहे करके नहीं बोलना। आपको क्यों रखा? आप खानदानी था, मैं मानता हूँ, वही खून है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप क्यों उस चीज को क्या नहीं दिया? ध्यान क्यों नहीं दिया? आपका बच्चा मार्क कम ला रहा है, आपका बच्चा मार्क कम लेके आ रहा है, क्यों? मैं उसको खिला रहा हूँ, स्कूल सही स्कूल में डाला, सब कर रहा हूँ, लेकिन वो कम क्यों ला रहा है? क्या कारण है? उसको आराम नहीं मिल रहा है क्या? उसको क्या कमी है? ये ढूंढने का काम किसका है? पड़ोसी से ना पूछे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको रखा। अब समझ गया ना? तो एक परिवार चलाने से पहले परमेश्वर ने आदम को किधर रखा? किधर रखा? आदम की वाटिका में रखा। उसमें जब वो सक्सेस हुआ, उसके बाद उसके पास परमेश्वर ने क्या किया? एक सहायक दिया। उस सहायक को रखकर परमेश्वर अभी उस घर को क्या कर रहा है? बना रहा। हालेलुया। अभी आज हम लोग बहनों के बारे में देखेंगे, अगला हफ्ता भाइयों के बारे में देखेंगे। लेकिन आप बहनों पे भी जिम्मेदारी आपको भी समझना, क्योंकि आप ये नहीं सोचना कि मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं, आपका इसमें बड़ा खेल है। इसको समझने के लिए नीति वचन 14:1 पढ़ेंगे। नीति वचन 14:1 हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसे अपने हाथों से क्या कर देती है? ढा देती है। घर बनाने का काम किसका है? घर बनाने का काम किसका है? सुन रहे नहीं सुन रहे? अभी आप खोल नहीं पाएंगे, बाइबल बंद करो, इधर सुनो, इधर सुनो, उधर सुनो। घर बनाने का काम किसका है? स्त्री का। क्यों? मैं एक बात आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा आशीष परमेश्वर ने जो बहनों को दिया है वो क्या है? सबसे बड़ा आशीष दिया है बुद्धि। क्या दिया है? बुद्धि। फिर दोबारा कहता हूँ, बहनों को दिया हुआ सबसे बड़ा आशीष अगर कुछ है वो क्या है? बुद्धि। वो बुद्धि को रखकर वो क्या कर सकती है? अपना घर को सही ढंग से क्या कर सकती है? अगर आपका घर बिगड़ा हुआ है, मैं तो बोलूंगा मूर्ख स्त्री है। क्या बोलूंगा? क्यों? परमेश्वर ने तुमको इतना बड़ा आशीष दिया, उस आशीष को किधर छुपा के रखा है? किधर छुपा के रखा है? समझ में रहा? तो घर बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? विश्वास करते हैं? आज तक नहीं माने होंगे, आज आप मानो। आपका घर अगर बनना है, स्त्रियों को दिया हुआ आशीष क्या है? बुद्धि है। उस बुद्धि का आपको क्या करना पड़ेगा? इस्तेमाल करना पड़ेगा। किस काम के लिए? घर बनाने, घर को बनाने के लिए। अभी मैं आज के टॉपिक में मैं आपको बताया, अभी आपको घर का क्या रखना पड़ेगा? ध्यान, देखभाल, ध्यान रखना है। बगीचे को जैसा ध्यान रखना पड़ता है, वैसा आपको घर को क्या करना पड़ेगा? अभी मैं विषय में आऊंगा। सबसे पहले घर में कड़ी मेहनत करने वाला कौन है? अरे पापा।
पापा बाहर का काम सब स्त्री भी करती है, दोनों भी करती है ना। तो सबसे बड़ा काम अभी बुद्धिमान स्त्री घर को क्या करती है, घर बनाती है। अभी बुद्धि वाली स्त्री घर बनाते समय उसको पहले किसका ख्याल रखना पड़ेगा, पहले किसका ख्याल रखना पड़ेगा, पति का। पहले किसका ख्याल रखना पड़ेगा, बच्चे का तो ख्याल रखना ही है, पहले किसका ख्याल रखना है, पति का। नहीं समझना है। बुद्धि वाली स्त्री अपना पति का पूरा क्या रखेगी, ध्यान रखेगी। फिर दोबारा कह रहा हूँ, बुद्धि वाली स्त्री अपने पति का पूरा क्या करेगी, ध्यान रखेगी। ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि उसका पेट आधा किलोमीटर लंबा हो जाए, ये नहीं है। आपने खिला पिला के उसका पेट बड़ा किया, ये आपने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। आपको करने वाला एक विशेष काम है, उसको आप पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 31 का 26। नीति वचन 31 31 का 26। वो बुद्धि की बातें बोलती है, वो बुद्धि की बातें बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। और उसके वचन कृपा के शिक्षा के के दूसरा ट्रांसलेशन क्या लिखा, फिर एक बार आप पढ़िए क्या लिखा है। वह बोले तो कौन, वो बुद्धि वाली स्त्री जो है वो क्या करती है, उसका मुंह से क्या ही निकलती है, बुद्धि की बातें निकालती है। हाँ, और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। उसके जो वचन, उसके जो शब्द है अनुग्रह से कृपा से भरा हुआ। हाँ, क्या होता है, उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं, उसके मुंह से क्या निकलती है, बुद्धि की बातें। उसके होठों से सदा दया की सीख ही रहती है। सीख, ये बात को ध्यान देना है, सीख। फिर एक बार आपका ट्रांसलेशन। उसके मुंह से बुद्धि की बातें निकलती हैं। किसकी मुंह से, किसकी मुंह से, नीति में किसकी मुंह से, हाँ? कहा जाना था अम्मा, बुद्धि वाली स्त्री। मैं आपको बोला घर को बनाने का काम किसका है, स्त्री का। एक स्त्री का काम है। वो स्त्री जब भी अपने मुंह खोलेगी तो क्या मुंह से क्या निकालेगी, बुद्धि की बातें ही निकालेगी। और दूसरा उसमें दिया है, वो क्या दिया, उसके होठों पर सदा सदा दया की सीख ही रहती है। सिखाने का काम है इसका। ये औरत का काम क्या है, सिखाना। क्या सिखाएगी, दया। बुद्धि से भरी हुई बातों को क्या करेगी, सिखाएगी। किसको, 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 सबको नहीं। मैं अभी आपको पहला किसको बोला, पति। पहला किसको सिखाएगी, पति को। कौन सिखाएगी, देखो हम मानते हैं पति कई बार कुछ काम करने बोलेगा ना, तेरे को मालूम नहीं, तेरे को मालूम नहीं, तू चुप रहे, सब मैं ही क्या करेगा, करेगा करके कई बार पुरुष अपना क्या दिखाता है, अपना ताकत दिखाता है। क्या दिखाता है, पुरुष अपना ताकत है। मैं आज आप सबके सामने इस बात को खुलासा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर बुला, क्या बोला मैंने अभी, क्या बोला था, मैं को नहीं बोला। पति को दादागिरी करता है। हाँ, पति क्या करता है, पत्नी के ऊपर दादागिरी करता है। मुंह खोलना नहीं, मैं कौन हूँ, पति। एक बात आप याद रखना। आज खुश हो गए बहन लोग, खुश हो गए, खुश हुए नहीं हुए। दादागिरी करता है किसके पास, पत्नी के पास। मैं जो बोलता हूँ तेरे को क्या करना पड़ेगा, सुना। मैं आपको सीधा बोलता हूँ कि ज्ञान की बात, बुद्धि के बात किसके पास होना चाहिए, स्त्री के पास। वो पति को क्या करना चाहिए, क्लास लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, तो हर पति का ड्यूटी है अपने पत्नी के क्लास में अटेंड होना। हालेलुया, समझे नहीं समझे, मैं जो बोल रहा हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत ये है। मानकर चलोगे आपका परिवार आशीषित होगा। हालेलुया। आज तक हम सोचते थे कोई मालिक है। हाँ, परिवार का सर कौन है, पति है।
पुरुष है। पुरुष के बिना स्त्री कितना भी बड़ी ताकतवर हो वो किसी काम का नहीं है। पुरुष है लेकिन सब कुछ पुरुष नहीं है। हालेलुया। तो पुरुष को सिखाने वाला कौन हो? स्त्री हो। कई बार हमने ये बात को सुना होगा, ये औरत का बात सुनकर चलता है। ऐसा कईयों को बोलते हुए सुना आपने? हाँ, सुना आपने? हर संडे, हाँ? जोरू का गुलाम हर संडे। सुना ऐसा आपने? क्या ये बात सच है? ये सही है? ऐसा होना चाहिए? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? औरत का बात सुनकर चलना चाहिए? सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? बोलो ना। अरे सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? बुद्धि की बात है। क्योंकि घर को बांधने का बुद्धि किसके पास है? औरत के। स्त्री के पास है। स्त्री जब इसको रोज क्या देना चाहिए? क्लास। क्या क्लास देना चाहिए वो भी ध्यान देना। गलत क्लास नहीं लेना, घर बर्बाद हो जाएगा। गलत क्लास लोगे घर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। हालेलुया। मेरा घर को मुझे क्या करना है? बनाना है। तो अपने पति को ऐसा क्लास लो ताकि उसका पेट नहीं, उसका क्या बढ़े? बुद्धि बढ़े। क्या बढ़े? फिर दोबारा कहता हूँ, पति का ऐसा क्लास लो कि उसका पेट नहीं, उसका बुद्धि बढ़ना चाहिए। समझ रहे नहीं समझ रहे? दीदी मैं क्या बोला अभी? क्या नहीं बढ़ना चाहिए? पेट में। पेट नहीं बोल रहा हो तो इसका पेट मत काटना, वो भी चलने दो। लेकिन सबसे बड़ी बात, पति किस में एक्सपर्ट होना चाहिए? बुद्धि में एक्सपर्ट होना चाहिए। कैसा वो एक्सपर्ट होगा? उसको जब भी उठो बैठो उसके पास अच्छी बातें, बुद्धि की बातें जो प्रभु आपको देगा वो उनको क्या करो? उन्हें सुनाओ, उन्हें चलना सिखाओ ताकि वो क्या बन सके? वो बुद्धिमान बन सके। कितना भी डब्बू रहेगा तो भी, है ना, मेरा आदमी ना उसका जैसा नहीं है, इसका जैसा नहीं। आपका खेत देखो, दूसरे का खेत देखने के लिए आपको नहीं रखा। उसका आदमी अच्छा है क्योंकि उसका औरत ने उसको अच्छा सिखाया। तेरा घर क्यों बर्बाद है? तेरे को तूने सिखाया नहीं, क्योंकि तूने सिखाया नहीं। हालेलुया। चलो आज मैं सीधा बोलता हूँ, एक पति को उसको पत्नी का बात सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? अगर लोगों ने अगर नाम रखा ये औरत का बात सुनकर चलता है तो वो अच्छा बैच है या खराब बैच है? क्यों? मैं अपनी औरत को सुनूंगा ना, दूसरी थोड़ी सुनूंगा। सही है गलत है? सही है गलत है? ऐसा अगर चलोगे तो ही घर क्या करेगा? अच्छा अभी नीचे छोड़ो ना। अरे वो सुनो, इधर ध्यान। उसको कुछ मत करो, किधर से उसको उठने का वो ध्यान दो। सुनो, अभी इसका बुद्धि इतना हो जाता है। नीति वचन 31 का 23 में पढ़ो। 31 का 23 जल्दी जब उसका पति सभा में, तब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है, देश के बड़े बड़े लोगों के साथ क्या करता है? बैठता है। तब उसका सम्मान, उसका क्या होता है? सम्मान होता है। ये भाषा में पढ़ो। उसका पति नगर के प्रवेश द्वार पर, नगर के प्रवेश द्वार क्यों बोला जाता है? अगर कुछ भी न्याय करना है, नगर के लिए कुछ अच्छी बात करना है तो जुना समय में आज भी कई गांवों में नगर के फाटक में बड़े बड़े लोग क्या करते हैं? बैठ के क्या करते हैं? मीटिंग करते हैं। नगर के धर्म वृद्धों के साथ पंचायत में बैठता है। पंचायत में क्या करता है? बैठता है। सब उसका सम्मान करते हैं। सब लोग उसका क्या करते हैं? सम्मान करता है। मेरा क्वेश्चन आपसे, आपका पति किधर बैठता है? आपका हाँ, तुम लोग रोकते नहीं, गाड़ी चलाते हैं। किधर बैठना चाहिए था? ये नगर के फाटक में बड़े बड़े धर्म वृद्धों के साथ, बुजुर्गों के साथ बैठकर
उधर बैठकर ये जब अपना मुंह खोलेगा, लोग इसको क्या देना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये किधर बैठता है जाके? जहां भी बैठता है। क्यों? रिक्शा तो चलाना है, वो तो काम है, वो नहीं बोल रहा। इसके अलावा वो किधर जाके बैठता है? क्यों? 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 बोलिए क्यों? क्योंकि बुद्धि वाली स्त्री ने अपने जुबान से बुद्धि की बात नहीं सिखाया, उसका कमजोरी बता कर तू तो यही है ना, तेरी औकात तो यही है ना, उधर ही उसका पूरा इज्जत को क्या कर दिया? गिरा दिया। वो बोलेगा आखिर में मेरे को घर में कोई इज्जत नहीं है, तो मैं ऐसे लोगों के साथ बैठूंगा और अपना दुख को उधर व्यक्त करूंगा। समझ में आ रहा? नहीं समझ? क्यों? मेरा पति काम पे से आने के बाद में घर में क्यों नहीं बैठता? इज्जत नहीं। एक तो इज्जत नहीं, दूसरी बात घर में आएगा तो किटकिट शुरू होता है। क्या शुरू होता है? किटकिट। ऐसा ही बोल रहा हूँ, किटकिट नहीं। घर में आएगा, स्त्री के मुंह से क्या आना चाहिए? बुद्धि की बातें आना चाहिए, कि वो बातों को सुनकर पुरुष क्या बनना चाहिए? बुद्धिमान बनना चाहिए, ताकि नगर में बड़े लोगों के साथ जब बैठेगा, ये जब अपनी मुंह खोलेगा तो लोग इसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। मेरा पति का सम्मान हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? कमजोरी किसकी है? क्या करेगा वो ना? उसको पप्पा भी ऐसी लगा। शादी करने टाइम में मैं 10 बार सोचा था, 4 लोग मेरे को बताए थे, नहीं वो जो था नहीं था। लेकिन अभी आपके बगीचे में आने के बाद आपका पति क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? दीदी सुन रहे? इधर बाइबल में नहीं लिखा, इधर बोल रहा। क्या बनना चाहिए आपका पति? क्या बनना चाहिए? बुद्धिमान। कैसे बनेगा? उसको बोलने का बाइबल क्लास में जाके बैठ, ऐसा बोलने का। क्या बोलना? क्या बोलने का? पापा है, छोड़ दो उसको पापा जाएगा। हाँ, इधर ध्यान दो। हाँ, क्या बोलने का? बराबर प्रार्थना में जाके बैठ, ऐसा बोलने का। हाँ, क्या करना? आप बैठकर उनको क्या करना? बुद्धि की बातों को क्या करना है? सिखाना। मैं आपको कह रहा हूँ, आपका पति क्या बनना चाहिए? कितना भी डब्बू रहेगा तो क्या बनना चाहिए? बुद्धिमान बनना चाहिए। 4 लोग के सामने उसका इज्जत क्या करना चाहिए? होना चाहिए। हालेलुया। अच्छा स्त्री, अगर आप देखे होंगे ना, अच्छा स्त्री क्या करती है ना, अपना पति और अपने बच्चे इन दोनों को आगे भेजती है और पीछे से क्या करती है? जाती है। इससे समझ में आता है पूरा कंट्रोल, घर का कंट्रोल किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? स्त्री। इन्होंने अच्छा शिक्षा दिया, पहरावा को पीछे से देखते हैं, बराबर है, सब है, ठीक है। ये ध्यान रखने का काम किसका है? स्त्री का काम है। मेरा बच्चा फटा कपड़ा पहन के ढूंढिंग जा रहा है, कमजोरी बच्चे का नहीं है, किसका है? माँ का। माँ बुद्धिमान नहीं है, क्या है? मूर्ख है। गंदा वस्त्र पहन के तुम्हारा बच्चा रोड पे घूमता है, कौन मूर्ख है? माँ। कौन मूर्ख है? माँ। क्यों? परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार का आप क्या नहीं कर रहे हो? इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं आप फिर दोबारा कहता हूँ, घर बांधना है तो बुद्धि वाली स्त्री घर को क्या कर सकती है? बांध सकती है। कैसे बांध पाएगी? सबसे पहले अपने पति को ज्ञान की बातों को हर बार क्या करेगी? सिखाता रहे। हालेलुया। अभी बुद्धि की बात सिखाने के लिए उसको भी कुछ ट्रेनिंग लेना पड़ेगा ना। वो कौन सा बुक से पढ़ के आएगी? उसके लिए आप पढ़ेंगे 31 का 30। शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसकी क्या की जाएगी? प्रशंसा की। फिर दोबारा आकर्षण में धोखा हो सकता है। आकर्षण में क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है। और शरीर की सुंदरता भी निस्संसार है। हाँ। और किंतु आगे जो स्त्री प्रभु का भय मानती है वह प्रशंसा के योग्य है। और एक बार दूसरा इसमें पढ़ो। शोभा तो झूठी। शोभा क्या है? शोभा बोले तो वो नेहरू वाला शोभा नहीं है। कौन सा शोभा? शोभा बोले तो क्या? शोभा बोले तो सुंदरता।
मी खूब ये क्या है? झूठी है। आज अच्छा है, ये थोड़ा साल के बाद ये ऐसा सिकुड़ जाएगा कि तुम खुद अपना मुंह को आईने में थूकोगे। क्या बोल रहा हूँ? तुम खुद आईने में देख के उसको क्या करोगे कि मैं ऐसा है। हालेलुया। सुंदरता, शोभा, ये क्या है? झूठी है, व्यर्थ है। हाँ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाए। तो इससे आप मुझे बताओ, जोर किस में देना चाहिए? सुंदरता में देना चाहिए यहोवा का या भय मानने में? सुंदरता, फिर हम सुंदर नहीं बनना है। ऑलरेडी प्रभु ने आपको क्या बनाया है? सुंदर बनाया। मैं बोलूं, आपका जैसा इस दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं है। विश्वास करने वाले हालेलुया। इसलिए आप नकल करने का कोशिश मत करो कि वो क्रीम वापरता है इसलिए मैं ये क्रीम वापर के उसका जैसा बनूं। उसका जैसा मत बनो, क्योंकि प्रभु ने आपको उसका जैसा नहीं बनाया, आपको अलग बनाया। आपको क्या बनाया है? अलग बनाया। इसलिए किसी का तुलना करने का कोशिश ना करें, है ना। पुराने समय में हम लोग पिक्चर देखते थे, नया हीरोइन कुछ नया गेटअप में आ गया तो उसका जैसा बनने के लिए हम उसके जैसा अपने आप को क्या करते? ड्रेसअप करते। कितना भी ड्रेसअप करेगा तो आप उसका जैसा बन नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको सबसे अलग बनाया। दुनिया में आपका जैसा सुंदर, आपका जैसा बुद्धिमान और कोई नहीं। ये बात को अगर आप मान लोगे, आप इस शोभा को बोलेंगे चल हट। क्या बोलोगे? समझ में आ रहा है? आप सुंदर है नहीं सुंदर है? आप सुंदर है नहीं सुंदर है? दीदी मैं कुछ तो बोला अभी, क्या बोला मैं? हाँ, देखो सुंदर सुंदर। आप कौन हो? सुंदर हो। आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं, इसलिए दूसरे का कॉपी बनकर उसका जैसा बनने का कोशिश ना करे। समझ में आया? तो सुंदरता क्या है? व्यर्थ है। उम्र बढ़ते बढ़ते आपका सुंदरता किधर जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बाद कुछ भी करो उसको सीधा नहीं कर सकते। अगर करना भी हो तो करोड़ों रुपया क्या करना पड़ेगा? खर्च करके उसको खींच ताच के क्या करना पड़ेगा? प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन उतना तो अपना पास पैसा नहीं। तो इसलिए फालतू में अपना समय क्या न करें। मैं आपको बोलता हूँ, आप खुद से कहो मुझे प्रभु ने कैसा बनाया? सुंदर। मेरा जैसा इस दुनिया में और कोई नहीं। हालेलुया। इस बात को आप विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। तो सुंदरता व्यर्थ है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी क्या की जाएगी? अभी मैं आपसे पूछता हूँ, आपका पति आपको क्यों नहीं सुनता? आपका पति आपका क्यों नहीं सुनता है? मैं कितना समझाने को बोलता तो ये सुनता नहीं। क्यों नहीं सुनता? क्यों नहीं सुनता? मैं जो सिखाया उसी में से। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? यहोवा का भय नहीं है। यहोवा का भय नहीं है। इस चीज को तुम्हारा पति ने क्या कर लिया? जान लिया। इसलिए बोला इस मूर्ख स्त्री से मैं क्या सीखूं? इससे ज्यादा अकल तो मेरे पास। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो आप अगर सम्मानित किया जाना है, आपका बात को आपका पति अगर मानना है, आपको टाइम वेस्ट किसमें मत करो? सुंदरता में वेस्ट मत करो। टाइम किसमें वेस्ट करो? परमेश्वर का भय मानने। परमेश्वर का भय मानने में आप क्या करो? समय खर्च करो। आपका पति अपने आप आपका क्या करने लगेगा? सम्मान करे चलेगा, सम्मान करेगा, आपकी बातों को इज्जत करेगा। आज आप मुंह खोलते ही उसका सर दुखता है। क्यों? परमेश्वर का भय उसके अंदर नहीं है। उसने क्या कर लिया? जान लिया। सब दीदी समझ रहे? दीदी समझ रहे आपको? आओ, समझ रहे आपको? आपका पति आपको सुनता है? सुनता नहीं सुनता? सुनते नहीं सुनता? सुनता नहीं सुनता? ये देखो नहीं सुनता बोलता नहीं सुनना चाहिए।
इधर मैं शो नहीं दिखा रहा हूँ, सुनो। सबको समझ में आ रहा है? चलो फिर दोबारा मैं आपको रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से सुनिए। परिवार एक क्या है? बगीचा है। इस बगीचा को क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान देना भूल जाओगे, घर क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखने के लिए पहले मैंने आपको बताया, पहले मैं स्त्री को इसलिए लिया क्योंकि घर को बनाने का काम प्रभु ने किसके हाथ में दिया? स्त्री के हाथ में दिया। और उसको इतना बुद्धि प्रभु ने दिया। समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चे जब पैदा होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो जल्दी से जल्दी बात कौन करता है? लड़की करता है, लड़का करता है? सुना है नहीं सुना? लड़की जल्दी बात करता है, लड़का जल्दी बात करता है? आपने सुना ही नहीं किसी को? क्या सुना है? मम्मी सांगा, लड़की बात करता है, लड़का बात करता है? लड़का बात करने के लिए वर्ष निकल जाता है, लेकिन लड़की जल्दी से जल्दी क्या करता है? बात करता है। क्यों? क्योंकि साइंस बताता है इनका दिमाग जल्दी क्या करता है? बढ़ता है, मैच्योर होता है, डेवलप होता है। लड़का का दिमाग थोड़ा कमजोर है। हालेलुया। भाइयों गुस्सा ना होए, हकीकत है। समझ में आ रहा है? अब ये कमजोर दिमाग वाले को क्या बनाना है? कौन बनाएगा? स्त्री। कौन सा स्त्री बना सकती है? यहोवा का भय मानने वाला स्त्री। जो स्त्री शोभा सुंदरता में विश्वास करती है, वो कभी अपना घर क्या नहीं कर पाएगी? बना नहीं, क्योंकि उसका टाइम उसी में क्या हो जाता है? निकल जाता। तो ध्यान किस में दें? यहोवा का भय मान। हालेलुया। आप यहोवा का भय मानकर चलोगे, आपका पति नगर के बड़े बड़े जगहों में बैठकर क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय की बातों को कहेगा, लोग उसका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आपका पति का इज्जत बढ़ाना है, कम करना है? किसके हाथ में? रेगुलेटर किसके हाथ में? चाबी किसके हाथ में? एक स्त्री के हाथ। समझ में आ रहा है? तो मैं इस बात में बहुत ध्यान रखना है कि मेरा पति को मैं क्या बनाना है? एक बुद्धिमान बनाना। बुद्धिमान बनाने के लिए है, मैं आपको मानता हूँ, मैं मानता हूँ, है ना? एक बात ये भी आप ध्यान रखो, जिस अंडे में पानी कम होता है ना, वो ज्यादा चलता। ऐसे कुछ बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, ये आदमी में ज्यादा उछलता क्यों है? दिमाग कम है। हालेलुया। तो दिमाग कम है बोलकर उसको छोड़ना नहीं, आपका काम है। वो जो गैप खाली है ना, उसको क्या करना है? ये किसका काम है? ये प्रभु ने दिया है। प्रभु ने परिवार इसलिए आपको दिया, ऐसा आदमी को प्रभु ने इसलिए आपको दिया क्योंकि आप ही उसको क्या कर सकते हैं? बना सकते। तो आज मैं आप सबसे विनती करूंगा, ये मैं मेरा बनाया हुआ सिस्टम में आपको नहीं बता रहा हूँ, परमेश्वर का बनाया हुआ सिस्टम यही है। इसमें आप भी सहमत होकर आज से मेहनत करेंगे कि मेरा पति का सिर्फ टमी नहीं, टमी बोलेगा तो सिर्फ टम्मा नहीं, क्या बढ़े? बुद्धि। उसकी बुद्धि समझ में आ रही है? तो उसके क्या करना पड़ेगा? उसको रोज उसको क्या करना पड़ेगा? बुद्धि की बातें सिखाना पड़ेगा। तो बुद्धि की बातों को सिखाने के लिए स्त्री को क्या करना पड़ेगा? यहोवा का भय, परमेश्वर का भय मानना पड़ेगा। क्योंकि वचन में आप सब पढ़ते हैं 1:7 में, परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। जितना भय मानोगे उतना आपको क्या मिलेगा? बुद्धि मिलेगा। वो बुद्धि को आप अपनी जुबान से बोलते जाओगे, आपका पति क्या बनता जाएगा? बुद्धिमान बनता है। पति को सुधार सकते नहीं सुधार सकते? ये कभी सुधरेगा नहीं। ऐसा बोलने वाला हालेलुया, हालेलुया। ये कभी सुधरेगा नहीं। ऐसा बोलने वाला हालेलुया, हालेलुया। सुधरेगा नहीं सुधरेगा? सुधार सकता नहीं सुधार सकता? क्या करना पड़ेगा? यहोवा का भय मानना। इसका मतलब आप सोचना मेरे अंदर क्या है? कमी। मैं परमेश्वर का भय मानने में बहुत कमजोर है। मैं अगर सही से प्रभु का भय मानूंगा, वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर इतना बुद्धि आपको देगा कि
किसी टेढ़े को भी आप क्या बना सकते हो? सीधा बनाकर समाज में उसका क्या रहेगा? उसका क्या रहेगा? सम्मान। हालेलुया। अभी यहोवा का भय मानना क्या है? हाँ, वो बुद्धि का आरंभ है, वो तो मालूम। परमेश्वर का भय मैं कैसा मानूं? परमेश्वर का भय कैसे मानेंगे? हाँ? 8:13 पढ़िए, 8:13, नीतिवचन 8:13, नीतिवचन 8:13। हाँ, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना। यहोवा का भय मानना का मतलब क्या है? बुराई से बैर। बुराई से क्या करना? बैर रखना। हालेलुया। बुरी बातों से आप क्या होते जाओ? अलग होते जाओ, शुद्ध होते जाओ। परमेश्वर आपको विशेष ज्ञान से, बुद्धि से क्या करेगा? भरेगा। आपका परिवार कैसा रहेगा? तो पत्नियों को घर का ख्याल कैसा रखना चाहिए? सबसे पहले वो किसका ख्याल करेगा? पति का। किसका ख्याल करे? इसलिए वो पति घूमना वो नहीं है, वो सबसे गंदी बात। क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ रहा? कुछ औरत रहता ना, पति के बिना जी नहीं सकता, ऐसा वाला वो स्त्री के बारे में नहीं बोलता, वो नहीं बोलता। मुझे कैसा रहना है? मुझे मेरा टारगेट अभी क्या है? मेरा पति को एक क्या बनाना है? बुद्धिमान बना। हालेलुया। इसलिए जब भी घर में आएगा उसका अच्छी बातें उसको सिखाकर परिवार को बनाने का विषय को सिखाना। कैसे सिखा पाएगा? खुद यहोवा का भय माने। यहोवा का भय कैसे माना जा सकता है? बुराई से तुम क्या रखना पड़ेगा? बैर रखकर आप चलोगे, परमेश्वर आपको विशेष ज्ञान से क्या करेगा? भरेगा। आपका पति बुद्धिमान बनेगा। क्या बनेगा? तो एक पति बिगड़ने का कारण कौन है? एक पति बिगड़ने का कारण कौन है? पति क्यों घर में नहीं रहता है? पति क्यों बड़े लोग बैठने के जगह के बदले सबसे थर्ड क्लास लोगों के बीच में जाके क्यों बैठता है? क्योंकि उसको बुद्धि नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? पति किधर बैठना चाहिए? सम्मानित लोगों के बीच में बैठना चाहिए। लेकिन वो किधर बैठा है अभी? सबसे गिरा हुआ व्यक्ति के साथ में क्या करता है? बैठता। उसका नाता वो लोग के साथ है। क्यों? इसका कारण क्या है? स्त्री की कमजोरी। किसकी कमजोरी है? तो आज प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? इतना दिन मैंने इस बगीचे को जैसा ध्यान देना था मैंने नहीं दिया। प्रभु क्षमा कर। जल्द से जल्द समय निकल गया, उम्र बीतता जा रहा है, लेकिन प्रभु मेरा पति को मुझे क्या बनाना है? बुद्धिमान बनाकर समाज में सम्मान पाने लायक का क्या करना है? बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। इस बात पर विश्वास करते हैं? हाँ। सर झुकाए, प्रार्थना करें। प्रभु मेरा परिवार आज से एक अच्छा बगीचा बनना है। हालेलुया। इस बगीचा को जैसा ध्यान रखना चाहिए था प्रभु मैंने आज तक नहीं रखा। हालेलुया। 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 आप ही कबूल करें। प्रार्थना करें। मैं थोड़ी मजाक कर रहा हूँ। प्रार्थना करें। बैठो। प्रार्थना करें। प्रभु मेरा परिवार आशीर्वादित होना, मेरा परिवार समाधान से जीना है, मेरा पति अच्छा ज्ञानी बनना है, मेरा पति का समाज में एक अच्छा नाम सम्मान चाहिए। हालेलुया। 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 आप कबूल करें। आप अपना परिवार को कैसे बनाना चाहते हैं? प्रभु मुझे क्षमा करें, मेरी जिम्मेदारी को मैं भूल कर मैं सोचा सिर्फ खिलाना पिलाना ही मेरा काम है। हालेलुया। प्रभु मैं आपका भय मानकर बुराई से दूर होकर, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा पति को मुझे बनाना है प्रभु, चाहे कितना भी बिगड़ा हुआ क्यों ना हो। आज तक बिगड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु मैं आपकी उपस्थिति में बैठकर आपसे बल पाकर आपसे ज्ञान पाकर मेरा पति को भी प्रभु एक सम्मान योग्य बनाना चाहती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हृदय को प्रभु के सामने उंडेल कर प्रार्थना करें। प्रभु मेरा बगीचा को प्रभु जी मैंने बिगाड़ा, मैंने ही खराब किया, मैंने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया। हालेलुया हालेलुया। सिर्फ मैं
आज तक अपने पति को दोष ही देता रहा। हालेलुया। मुझे क्षमा कर मेरे प्रभु, क्योंकि आपने बनाया हुआ बगीचे को आपने आदम को देखरेख करने को रखा, हवा को देखरेख करने को रखा। मेरा परिवार को भी आपने बनाया, मेरे पति को भी आपने बनाया, मेरे बच्चों को भी आपने बनाया। प्रभु ने सही दिशा में लेके जाने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन प्रभु उसे भूल कर मैं आज तक चला। मुझे क्षमा, मुझे क्षमा, मुझे क्षमा कर। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल के प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जल्द से जल्द प्रभु जी मुझे प्रयत्न करना है, मेरे पति को सुधारना है मेरे प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। समाज में एक अच्छा नाम मेरा पति को मिलना चाहिए। हालेलुया।